बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच एक सुंदर गांव था, जिसका नाम सुनहरा गांव था। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव को सोने जैसा चमका देती थी। गांव में सैकड़ों परिवार रहते थे। हर घर के पास कई भैंसे और कम से कम एक गाय जरूर होती थी। गांव के लोग अपने पशुओं को परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे। हर सुबह गांव के पुरुष और महिलाएं जल्दी उठते, अपनी गायों और भैंसों को नहलाते, हरा चारा खिलाते और उनका दूध निकालते। पूरे गांव में दूध की खुशबू फैल जाती थी। महिलाएं दूध से दही, मक्खन, घी और पनीर बनाती थीं, जबकि पुरुष शहर में जाकर उन्हें बेचते थे। इसी काम से गांव के लोगों का जीवन चलता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था। उसके पास केवल एक सफेद गाय थी, जिसका नाम गौरी था। मोहन गौरी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। वह हर दिन उससे बातें करता, उसे प्यार से सहलाता और उसकी देखभाल करता था। गांव के कई लोग मोहन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, एक गाय से कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन मोहन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे अपनी मेहनत और गौरी पर पूरा भरोसा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। साधु पूरे गांव में घूमते हुए मोहन के घर पहुंचा। उसने देखा कि मोहन कितने प्यार से गौरी की सेवा कर रहा है। साधु बहुत खुश हुआ। साधु ने कहा, बेटा, जो अपने पशुओं से सच्चा प्रेम करता है, उसके जीवन में एक दिन सुख और समृद्धि जरूर आती है। मोहन ने साधु को प्रणाम किया और उनकी बात अपने दिल में बसा ली। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों का पानी कम हो गया और हरा चारा मिलना मुश्किल हो गया। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। कई पशु कमजोर पड़ने लगे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह रोज दूर जंगलों के किनारे से घास लाता और गौरी को खिलाता। वह खुद कम खाता, लेकिन गौरी को कभी भूखा नहीं रहने देता था। कुछ महीनों बाद एक और मुसीबत आ गई। गांव में पशुओं की एक बीमारी फैल गई। कई गायें और भैंसें बीमार पड़ गईं। दूध का उत्पादन बहुत कम हो गया। पूरे गांव में चिंता का माहौल था, लेकिन गौरी स्वस्थ रही, क्योंकि मोहन उसकी साफ सफाई और देखभाल का विशेष ध्यान रखता था। अब पूरे गांव में दूध की भारी कमी हो गई। ऐसे समय में मोहन ने लालच नहीं किया। उसने गौरी का दूध गाँव के बूढ़ों, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों में बांटना शुरू कर दिया। गाँव वालों को मोहन की दयालुता देखकर आश्चर्य हुआ। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने सुना था कि पूरे क्षेत्र में केवल मोहन के पास शुद्ध और पर्याप्त दूध उपलब्ध है। व्यापारी मोहन से मिला और बोला, मैं तुम्हारा दूध शहर में बेचना चाहता हूँ। बदले में तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। मोहन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में मोहन ने 2 और गायें खरीद ली, फिर 4, फिर 8। धीरे धीरे उसका छोटा सा पशुशाला एक बड़े डेयरी फार्म में बदल गया। मोहन ने गांव के बेरोजगार युवाओं को भी काम देना शुरू किया। अब कई परिवारों की आय बढ़ने लगी। एक दिन मोहन ने गांव की सभा बुलाई और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा पूरा गांव समृद्ध हो सकता है। सभी लोगों ने उसकी बात मान ली। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ी डेयरी समिति बनाई। अब हर घर का दूध एक जगह इकट्ठा किया जाता था। बड़े बड़े दूध के टैंकर रोज शहर जाते थे। सुनहरा गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव में नए स्कूल बने, सड़कें बनी, अस्पताल बना और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। लेकिन सफलता के साथ एक नई चुनौती भी आई। पास के एक गांव के कुछ व्यापारी सुनहरा गांव की बढ़ती प्रसिद्धि से जलने लगे। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सुनहरा गांव का दूध अच्छा नहीं है। कुछ समय के लिए बिक्री कम हो गई। गांव वाले चिंतित हो गए। तब मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अधिकारियों को बुलाकर दूध की जांच करवाई। जांच में साबित हुआ कि सुनहरा गांव का दूध सबसे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला है। जब यह खबर फैली तो लोगों का विश्वास और बढ़ गया। अब पहले से भी अधिक ऑर्डर आने लगे। कुछ वर्षों बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश की डेयरी प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें कई बड़े बड़े गाँवों ने
भाग लिया। सुनहरा गांव ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में दूध की गुणवत्ता, पशुओं की देखभाल, स्वच्छता और गांव के विकास को देखा गया। जब परिणाम घोषित हुए तो पूरे राज्य में पहला स्थान सुनहरा गांव को मिला। पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने मोहन और गांव वालों को सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, यह सफलता केवल मेरी नहीं है, यह पूरे गांव की मेहनत, एकता और हमारे पशुओं के प्रति प्रेम का परिणाम है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद सुनहरा गांव पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां सीखने आते कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और पशुओं के प्रति प्रेम से जीवन बदला जा सकता है। मोहन अब भी हर सुबह सबसे पहले गौरी के पास जाता था। वह उसे प्यार से सहलाता और कहता, गौरी, आज जो कुछ भी मेरे पास है उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। गौरी जैसे उसकी बात समझती थी और प्यार से रंभाने लगती थी। सुनहरा गांव के लोग खुशी खुशी रहते रहे। उनके पशु स्वस्थ रहे, खेत हरे भरे रहे और गांव समृद्धि की मिसाल बन गया। शिक्षा, मेहनत, ईमानदारी, एकता और पशुओं के प्रति प्रेम से जीवन में सफलता और खुशहाली अवश्य मिलती है।